हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस। ये अपना आज का राजस्थान ज्योग्राफी में लेक्स के बारे में जो लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है उसका सेकंड पार्ट रहेगा, जिसमें अपन बात करेंगे स्वीट वाटर या फिर फ्रेश वाटर लेक्स की बात करेंगे। स्वीट वाटर और फ्रेश वाटर लेक्स की अगर बात करें तो राजस्थान में जो ईस्टर्न रीजन है, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न रीजन में तो क्या था, डेजर्ट एरिया था और वहाँ पर सॉल्ट्स अपने को ज़्यादा कंटेंट मिल रहा था, तो सॉल्टी कंटेंट की वजह से उस तरफ जितनी भी लेक्स थी वो सॉल्ट वाटर लेक्स थी। या फिर एक दो लेक्स ऐसी होंगी जिनके बारे में आज अपन देखेंगे, वो क्या है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी फुलफ़िल करने के लिए वहाँ पर आर्टिफिशियली बनाई हुई है या फिर रेनी सीजन के अंदर वो लेक्स आ जाती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज अपन जो बात करने वाले हैं मेनली वो रहेगा अपना स्वीट वाटर और फ्रेश वाटर लेक्स के बारे में। इनका जो मेन काम रहा है ट्रेडिशनली राजस्थान के अंदर, तो वो रहा है ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी को फुलफ़िल करना और साथ में इरिगेशन पर्पसेस के लिए। ठीक है, इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर इन दोनों मेन पर्पसेस ये रहे हैं। ठीक है, अब अगर जितनी भी लेक्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे तो एक चीज़ अपने को दिमाग में ये रखनी है कि लेक्स हमेशा उन्हीं रीजन्स में डेवलप की गई है जिन रीजन में जो बेड है, बेड रॉक का मतलब क्या हो गया कि उस वहाँ की जो लैंड है वो रॉकी होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे स्टोनी सिस्टम होना चाहिए। वहाँ पे एकदम यूँ नहीं कह सकते कि वाटर जल्दी से परकोलेट होकर के ग्राउंड वाटर तक चले जाए। ठीक है, अगर ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो गया तो फिर वो लेक नहीं रह पाएगी, जैसे कि अपन ने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में डिस्कस की थी। तो सबसे पहले अब इम्पोर्टेंट वाटर फ्रेश वाटर लेक्स की अगर राजस्थान में बात करें तो सबसे पहले ये अपनी जयसमंद लेक। जयसमंद लेक है वो वर्ल्ड की एरिया वाइज एरिया वाइज सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लेक है स्वीट वाटर लेक, जो आर्टिफिशियली बनाई हुई है। कैसे? आर्टिफिशियली, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, इसकी जो लोकेशन है वो है उदयपुर, जो मेन सिटी है उसके साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। ये कहाँ पे? उदयपुर के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। और इस लेक को डेबर लेक भी बोलते हैं। कौन सी लेक बोलते हैं? डेबर लेक। ये लेक जो है ये बनवाई गई थी, महाराणा जयसिंह ने बनाई थी, इसको बनाया था इसको मतलब इनके रीन के टाइम पे बनी थी। और मेनली यहाँ पर जो रिवर आती है, रिवर गोमती, उसके पानी को रोक करके ये लेक डेवलप की गई थी। ठीक है, गोमती लेक का रिवर आती है, उसके वाटर को रोका गया, रोकने के बाद में ये डैम बनाया गया, एक तरीके से बांध बनाया गया, और वो आज धीरे धीरे क्या हो गया, लेक का फॉर्म ले चुकी है। ठीक है, इसमें अगर अपन बात करें तो यहाँ पर से दो कैनाल सिस्टम निकाले गए हैं। कई बार पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर कि श्यामपुरा और भाट, ये दो कैनाल सिस्टम कौन सी लेक से रिलेटेड हैं या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हैं, तो ये जयसमंद लेक और डिस्ट्रिक्ट अपना कौन सा हो गया, उदयपुर। ओके, फिर अपन बात करें तो इस लेक की एक स्पेसिफिक जो क्वालिटी है वो ये है, मतलब और फीचर की बात करें तो वो ये है कि यहाँ पर 7 लार्ज स्केल आइलैंड्स हैं, जो कि स्मॉल टू लार्ज डायरेक्शन, मतलब छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन आइलैंड्स के ऊपर कुछ ट्राइबल पीपल रहते हैं जो कि भील या फिर मीणाज होते हैं। ठीक है, इनमें जो सबसे बड़ा जो है उसका नाम है बाबा का भागड़ा, मतलब सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो उसका नाम है बाबा का भागड़ा, और स्मॉलेस्ट जो है उसका नाम है प्यारी। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना, सबसे बड़े वाले का नाम बाबा का भागड़ा और सबसे छोटे का नाम है प्यारी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे बाबा का भागड़ा की, क्या फीचर है कि यहाँ पर एक होटल आइलैंड रिजॉर्ट बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि उदयपुर के बारे में जब अपन पढ़ते हैं तो उदयपुर, माउंट आबू, मतलब सिरोही वाला रीजन, ये वाला रीजन टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। फॉरेनर्स बहुत आते हैं, इंटरनल जो अपने टूरिस्ट हैं वो भी बहुत आते हैं ऑल ओवर इंडिया से। ठीक है, और जैसे कि माउंट आबू के बारे में अपने को पता है कि राजस्थान का एक इकलौता हिल स्टेशन है, तो वहाँ पर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है, और राजस्थान की क्लाइमेट के हिसाब से देखा जाए तो वो एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन मैप को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं स्वीट वाटर लेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्वीट वाटर लेक्स कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट, ये आपके सामने स्क्रीन है, हल्का सा ब्लर है पर अपन इसको इजीली देख पाएंगे। देखो यहाँ पे मानसागर जयपुर में लोकेटेड है, आना सागर, फौज सागर और पुष्कर और शिव सागर, ये सारी की सारी अजमेर में है। आना सागर, फौज सागर, पुष्कर, शिव सागर। ठीक है, कायलाना, बालसमंद, ये जोधपुर में चली जाती हैं। फिर बात करें अपन राजसमंद में, राजसमंद लेक है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी बोला जाता है।
ठीक है, झीलों की नगरी, सिटी ऑफ लेक्स। ठीक है, इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट देखो, पिछोला, फतेह सागर, फिर देखो उदय सागर, जयसंबंध, ये चली गई सारी की सारी उदयपुर में। और गैव सागर है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि गैव सागर लेक कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो आ जाती है डूंगरपुर में। किस में है? डूंगरपुर में। ओके, फिर देखते हैं अपन नवल सागर, जैत सागर, एक सेकेंड, ये कहाँ गए? ये बूंदी में गए। ठीक है, नवल सागर और जैत सागर दोनों के दोनों बूंदी में गए। इधर देखेंगे नक्की लेक, ये सिरोही में गई नक्की लेक। कोलायत देखो आप, कोलायत लेक, ये कहाँ पे है? बीकानेर में। ठीक है, फिर इधर की तरफ कोई, इस तरफ अगर अपन देखें जैसलमेर के रीजन में, तो वहाँ पर है अमरसर, मूल सागर, गढ़सीसर, ये सारी की सारी मीठे पानी की झीलें हैं, मतलब फ्रेश वाटर स्वीट वाटर की लेक्स हैं। ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जो है मैप वाइज अपन ने देख लिया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट लेक पे कि कौन सी नेक्स्ट लेक है इंपॉर्टेंट। वो है अब राजसमंद लेक। राजसमंद लेक राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है। और कई बार ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, छोटी एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ जिसका नाम वहाँ पर लोकेटेड एक लेक के नाम पर ही है, तो वो राजसमंद ही है। ओके, और ये जो लेक है इसका डेवलपमेंट हुआ था महाराणा राज सिंह के टाइम पे। ठीक है, महाराणा राज सिंह को आप हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे से पढ़ते हो। ये एक ऐसा मतलब किंग था मेवाड़ का, जिसने अमर सिंह ने जब ट्रीटी साइन की थी मुग़लों के साथ में, तो उसके बाद में चैलेंज किया था मुग़लों को। औरंगजेब के टाइम पे इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से मतलब चैलेंज किया था। और जो कांकरोली वाला मंदिर है और नाथद्वारा वाला मंदिर है, इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो भी इन्हीं के रेन के टाइम पे हुआ था। ओके, और ये जो लेक है, इस लेक की क्या स्पेसिफिसिटी है या क्या स्पेशलिटी है, वो ये है कि इस लेक के नॉर्दर्न पार्ट में फेमस नौ चौकी की पाल लोकेटेड है। क्या है? नौ चौकी की पाल। तो कई बार ये पूछ लेता है नौ चौकी की पाल इज एसोसिएटेड विद विच लेक। तो ऑप्शन में दिया होगा राजसमंद, जयसमंद, नक्की लेक, पुष्कर लेक, तो सीधा आंसर हो जाएगा राजसमंद लेक। ठीक है, इसमें क्या है, नौ चौकी की पाल में 25 मार्बल इंस्क्रिप्शंस हैं जो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने बना मतलब लिखी थी। और वो संस्कृत वर्सेस के अंदर लिखी हुई है, जिसमें मेवाड़ की हिस्ट्री है और मेवाड़ की पूरी लीनिएज को वहाँ पे बताया गया है कि उसके अंदर क्या सीक्वेंस रहा है, किस महाराणा के टाइम पे या राणा के टाइम पे क्या क्या डेवलपमेंट और क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी। मतलब एक तरीके से प्रेज़ करते हैं ये। ठीक है, और इस पूरी इंस्क्रिप्शन वाले मैटर को क्या बोलते हैं, पूरा कंटेंट, या फिर इस नौ चौकी की पाल पे जो लिखा हुआ है राज प्रशस्ति, क्या बोलते हैं? राज प्रशस्ति। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि राज प्रशस्ति कौन सी लेक से रिलेटेड है, तो राजसमंद से, नाम से भी राज से अपन थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। ये जो लेक है इसमें गोमती रिवर का पानी आता है। ठीक है, गोमती रिवर्स के बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, आप जाके देख सकते हो रिवर्स के बारे में डिटेल में। नेक्स्ट है फिर पिछोला। पिछोला लेक है, उसके बारे में अपन ने बात की थी। ये भी कहाँ पर है? उदयपुर में ही है। और इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो शुरुआत हुई थी राणा लाखा के टाइम पे। उस टाइम पे एक बंजारा एक कम्युनिटी होती है, जो नॉमेड्स होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे एक मटेरियल को उठाया, यहाँ से उठाया, यहाँ से ख़रीदा, यहाँ दूसरी जगह गए, यहाँ बेच दिया, फिर यहाँ से दूसरा मटेरियल ख़रीदा, तीसरी जगह गए। इस तरीके से ये घूमते रहते हैं बंजारे। ठीक है, तो इनको ये नॉमेड पीपल होता है। ठीक है, फिर ये जो लेक थी ये राणा लाखा के टाइम पे बनी, तो डैमेज हो गई थी रेन की वजह से। कई बार डिज़ास्टरस फ्लड्स आ जाती हैं, तो उनकी वजह से तो महाराणा उदय सिंह ने इसको रिपेयर करवाया था। फिर उसके बाद में इस लेक की क्या फीचर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर आइलैंड्स हैं छोटे छोटे बड़े। उन आइलैंड्स में से जग मंदिर और जग निवास, ये दो पैलेसेस यहाँ पे लोकेटेड है। तो जग मंदिर और जग निवास कई बार पूछ लिया जाता है किस लेक से रिलेटेड है, तो ये इसका आंसर चला जाएगा पिछोला लेक। और पिछोला लेक कहाँ गई? उदयपुर में। और लोकेटेड कहाँ पे है? पिछोला नाम का एक विलेज है उदयपुर में, उसके नियर बाई लोकेटेड है। और एक चीज़ अपन देखें, जब आप उदयपुर जाओ तो देखेंगे कि आप जब मोती मगरी वाले रीजन में, मोती मगरी एक हाइट पे माउंटेन पे है,
जिसमें पूरा एक थेमेटिकल सिस्टम बनाया हुआ है। वैसे तो मोती मगरी पहले से था, एक फोर्ट भी है वहाँ पे पुराना, पर फोर्ट तो बहुत डैमेज हो चुका है। पर अभी क्या है, वहाँ पे थोड़ा बहुत इस तरीके से डेवलप किया हुआ है उस रीजन को कि आप थीम समझ पाओगे कि महाराणा प्रताप का क्या सिस्टम रहा था, हल्दी घाटी का बैटल का क्या था। वहाँ पे म्यूज़ियम भी है जिसमें वो स्टोरी टेलिंग होती है। फड़ भी वहाँ पर चिपकाई हुई है जिसके अंदर पूरी स्टोरी है मेवाड़ की। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जाके आइए कभी मौका मिले तो आपको। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि यहाँ से आप देखोगे मोती मगरी से, तो एक तरफ तो दिखेगी फतेह सागर और दूसरी तरफ दिखेगी आपको पिछोला। और फतेह सागर और पिछोला को फिर ज्वाइन करने के लिए एक और लिंक लेक बनाई गई। उस लिंक लेक का नाम क्या है? स्वरूप सागर लेक। क्या है? फतेह सागर को और पिछोला लेक को, दोनों को जोड़ती है स्वरूप सागर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया है यहाँ से। फिर एक बार, कई बार पूछ लिया जाता है कि असाइलम ली थी खुर्रम शाहजहाँ ने, वो कौन सी लेक के नियर बाय ली थी या कहाँ पर ली थी? तो ये जो जगमंदिर और जगनिवास वाला रीजन है ना, यहाँ पर ही औरंगजेब खुर्रम ने, शाहजहाँ ने अब यहाँ पे असाइलम ली थी, मतलब एक तरीके से छुपने की जगह ली थी। और ये कब हुआ था? खुर्रम कौन? शाहजहाँ। शाहजहाँ किसका बेटा? जहांगीर का। अब जहांगीर के साथ में तो अमर सिंह ने क्या कर लिया था? ट्रीटी साइन कर ली थी। ठीक है, अब ट्रीटी साइन कर ली थी तो इनके रिलेशन क्या हो गए थे? फिर ठीक हो गए थे। तब उस टाइम पे जब एक तरीके से सक्सेशन के बैटल्स हुए थे मुग़ल एम्पायर के अंदर, तो उस केस में क्या हुआ था? शाहजहाँ जो था वो यहाँ से भाग करके और फिर ये जगनिवास और जगमंदिर में यहाँ पे आया था और इसको यहाँ पे असाइलम मिली थी। नेक्स्ट लेक के बारे में बात करें, फतेह सागर। फतेह सागर के बारे में अभी अपन ने थोड़ा प्रीवियसली स्वरूप सागर लिंकिंग लेक के थ्रू, मोती मगरी के थ्रू मैंने जो समझाया था, उसमें आइडिया लग गया होगा आपको कि ये भी उदयपुर में ही लोकेटेड है, नॉर्थ वेस्ट में। ये जो लेक है, इसको ओरिजिनली डेवलप करवाया था, बनवाया था महाराणा जयसिंह ने 1678 में। और ये एक्सेसिव रेन की वजह से डिवास्टेटेड हो गई थी और इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया था महाराणा फतेह सिंह ने। इसने महाराणा फतेह सिंह ने। और जब ये रिकंस्ट्रक्ट और रीडेवलपमेंट इसका कराया, तो फिर इसका जब इनॉग्रेशन या फाउंडेशन इनॉग्रेशन जो हुआ था, फाउंडेशन स्टोन जब लगाया गया था, वो ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा लगाया गया था, क्योंकि इंग्लिश रूल आ गया था 1678 वाले, इस वाले रीजन में जब महाराणा फतेह सिंह थे 1678 में, तो महाराणा जय सिंह थे। महाराणा फतेह सिंह के टाइम पे क्या है, इंग्लिश रूल चल रहा था, तो ड्यूक ऑफ कैनॉट यहाँ पे इंडिया में आए हुए थे, तो उस टाइम पे इन्होंने फाउंडेशन स्टोन पुट किया था फतेह सागर लेक का। नेक्स्ट है आना सागर लेक। आना सागर लेक है वो अजमेर में है, जैसा कि अपन ने मैप में देखा था। आना सागर, फौज सागर, शिव सागर और एक पुष्कर लेक, ये सारी की सारी अजमेर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और आना सागर तो पूरा का पूरा अजमेर सिटी में ही लोकेटेड है। ठीक है, आना सागर लेक की अगर अपन बात करें तो चारों तरफ से अरावली हिल्स से सराउंडेड है। इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे जितनी बार भी फ्लड मतलब रेन आती है तो सारा पानी आकर के इकट्ठा हो जाता है। और अरावली चारों तरफ होती है, ये बहुत ही ज़्यादा रॉकी बेड है, मतलब यहाँ पर पानी बहुत लंबे टाइम तक टिकता है। मतलब बारिश कई बार अजमेर में कम भी आती है तो पानी यूँ नहीं कि सूख जाता है, आना सागर का उसमें बना रहता है। वो बात अलग है कि वो ख़राब मिलता है, वो एक अलग इशू है, कोई नहीं। फिर अपन बात करते हैं आगे कि ये जो लेक है इसको बनवाया किसने, तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो थे, उनके ग्रैंडफादर दादाजी ने बनवाया था, अर्णोराज या फिर आना जी। उन्होंने, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि बैटल किया था टर्क्स से, और टर्क्स से बैटल के अंदर उन्होंने टर्क्स को हराया था। तो उस हराने के एक तरीके से सेलिब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एक पॉइंट मेक करने के लिए उन्होंने फिर क्या किया था, ये आना सागर लेक का डेवलपमेंट कराया था। आना सागर लेक की अगर अपन फीचर्स की बात करें, इम्पोर्टेंस की बात करें, तो यहाँ पे एक बारादरी करके मार्बल से बना हुआ पूरा सिस्टम है बिल्कुल इसके शोर पे, जो कि शाहजहाँ ने बनवाया था। और उसी बारादरी, आप जब आना सागर घूमने जाते हैं अजमेर में कभी जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे जहाँ से एंट्री होती है तो एक बड़ा गार्डन आता है। ठीक है, उसका नाम है दौलत बाग। ठीक है, दौलत बाग, जिसको अभी अपन क्या बोलते हैं वहाँ पे सुभाष उद्यान के नाम से ही बोलते हैं, पर अभी भी दौलत बाग कहीं ना कहीं प्रेवलेंट रहता है। ठीक है, और ये लेक, ये जो दौलत बाग था ये डेवलप करवाया था जहांगीर ने। तो इन शॉर्ट यहाँ पर क्या हुआ, ये अजमेर जो था ये बेसिकली सेंटर में है राजस्थान के, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है इसकी वजह से ये हमेशा से मुगल्स के लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट पॉइंट रहा, या फिर आने जाने का एक रहता है ना, फ्रिक्वेंटली आना जाना रहता था, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था ये प्लेस।
तो इसलिए वह यहाँ पर अकबर ने भी अपना मैगज़ीन डेवलप करवाया था, यहाँ पे दरबार भी लगवाया था अकबर ने अपना, और इसी तरीके से शाहजहाँ ने भी अपना काम किया यहाँ पे, ठीक है। शाहजहाँ ने भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी, तो ये बारादरी डेवलप करवा दी, ठीक है, और दौलत बाग डेवलप करा दिया जहांगीर ने। नेक्स्ट है पुष्कर लेक। पुष्कर लेक जो है ये अजमेर के पास में टाउन है, अगर हिल्स को क्रॉस करके जब जाते हैं तो पुष्कर आता है, वहाँ पर लोकेटेड है। इसको बताया जाता है कि पुष्करना ब्राह्मण्स ने बनाया था, इसलिए इस लेक को पुष्कर लेक बोला गया है। इस लेक के किनारे पे बहुत सारे मंदिर हैं, उन मंदिरों के नाम अगर अपन देखें तो ब्रह्मा मंदिर, सावित्री, रंगनाथ जी मंदिर, वराह मंदिर, गायत्री मंदिर, आत्मेश्वर महादेव मंदिर। ये इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, ये फैक्ट्स आप प्लीज़ दिमाग में रखें कि ब्रह्मा, सावित्री, रंगनाथ जी, वराह है। ये वराह मंदिर के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है। ब्रह्मा मंदिर तो आपको नॉर्मली याद आ ही जाएगा कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पर कार्तिक जो मंथ है उसके फुल मून के टाइम से पहले शुक्ला एकादशी से फुल मून तक, ओके, शुक्ला कार्तिक मंथ की शुक्ल पक्ष की अगर बात करें, शुक्ला जो फोर्टनाइट है उस टाइम उसमें एकादशी से फुल मून मतलब 11th डे टू 15th डे तब तक एक यहाँ पे बहुत बड़ा कैटल फेयर बढ़ता है, जिसके अंदर जो मेन अट्रैक्शन का एक कहता है एनिमल होता है वो है कैमल। कैमल इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, यहाँ पे कैमल राइड भी होती है और कैमल की एक तरीके से रेस भी करवाई जाती है, बहुत हाई क्वालिटी की ब्रीड आती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे जो एनिमल हैं वो भी लाए जाते हैं यहाँ पे, जिनकी एक सेलिंग और परचेजिंग होती है, मतलब एक ट्रेडिंग का सिस्टम यहाँ पे रहता है। ये वर्ल्ड फेमस है यहाँ पे, मतलब फॉरेनर्स तो नॉर्मली यहीं पे रहते ही हैं बहुत, ठीक है। और देखें यहाँ पे कि ये जो लेक है ये पुरानी है और साथ में ये भी चारों तरफ से लगभग अरावली से सराउंडेड है। तो यहाँ पर क्या होता है, कंक्रीट और ये अरावली जब रेनी सीज़न आती है तो क्या है यहाँ पे सिल्ट नीचे सेट हो जाती है एक तो, और साथ में बाउल्डर्स कोबल छोटे छोटे कंक्रीट सेटल हो जाती है, तो उसको क्लीन कराने के लिए अभी एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है कनाडा के द्वारा, ओके। कनाडा की हेल्प से ड्रेजिंग यहाँ और क्लीनिंग हो रही है इस लेक की। फिर नेक्स्ट है नक्की लेक। नक्की लेक जो है वो राजस्थान की सबसे हाईएस्ट लेक है, मतलब सबसे ज़्यादा हाइट पे लोकेटेड है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, माउंट आबू। जोग्राफर्स के अकॉर्डिंग तो ये क्रेटर लेक है। क्रेटर लेक का मतलब क्या होता है कि जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है, वॉल्केनिक एरप्शन के बाद में ये लावा इधर से निकलेगा, इधर सेटल डाउन हो जाएगा, फिर एक टाइम आएगा जब उसके बाद में अगर यहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शन रुक गया और ये हाइट के ऊपर ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है जहाँ से ओपनिंग वेंट होता है वहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से ट्रफ बना रहता है, खड्डा बना रहता है, और जैसे जैसे पानी आता है उसके अंदर पानी के साथ साथ में वहाँ पे क्या होती है, एक लेक का सिस्टम बन जाता है, लेक बन जाती है। तो ऐसी लेक को क्या बोलते हैं, क्रेटर लेक, ठीक है। तो ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि किसी हाइट पे हो सकता है, किसी बॉटम शेप में भी हो, फुट हिल्स में, पहाड़ियों के फुट हिल्स के अंदर भी हो सकती है ये चीज़, ठीक है, ओके। फिर अपन बात करते हैं आगे। ये जो लेक है इसके शोर पे भी बहुत इम्पोर्टेंट मतलब एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि नेचुरल और एक तरीके से प्रोस्थेटिक कुछ बोल सकते हैं अपन फीचर्स वहाँ पे अवेलेबल है, जैसे टॉड रॉक, रघुनाथ जी का मंदिर, पैरेट रॉक, राम झरोखा गुफा, हाथी गुफा, चंपा गुफा, ये गुफाएं यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये भी आप देख लें, कई बार इनमें से रैंडमली पूछ लिया जाता है कि हाँ राम झरोखा गुफा, हाथी गुफा, चंपा गुफा ये कौन सी लेक से एसोसिएटेड है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। और नॉर्मली ये कहा जाता है, मतलब सुनी हुई बातों से माइथोलॉजिकली अगर अपन देखें तो इस लेक को डग किया था नेल्स के द्वारा। जो गॉड्स थे वो नीचे आए और उन्होंने अपने नाखूनों से इसकी खुदाई की, ओके। ऐसी एक मतलब हियर से के बेसिस के ऊपर एक बिलीफ सिस्टम है कि दिस लेक वाज डग बाय नेल्स ऑफ गॉड्स, देयरफॉर इट गेट्स नेम ऑफ नक्की झील, इसलिए नक्की झील का नाम इसको दे दिया गया, ठीक है। तो फिर अब अपन बात करते हैं और जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं राजस्थान में लोकेटेड उनके बारे में। और अगर देखें तो इसके अंदर अपने लिए कई बार ये पूछ लिया जाता है कि लेक्स को ये पूछ लिया था कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, या मैच द फॉलोइंग का अगर आ जाए तो वहाँ पर अप्रोच करने के लिए अपने पास में स्लाइड अवेलेबल है, बहुत ईजी है।
कोलायत लेक बीकानेर में, जो मैप में आपने देख लिया। इसका क्या क्वालिटी है, फीचर क्या है यहाँ के, कि यहाँ पर आश्रम लोकेटेड है कपिल मुनि का, जहाँ पे इन्होंने बहुत तपस्या की थी एंशिएंट टाइम पे। सिलीसेड अलवर में लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पर अलवर के जो महाराजा विनय सिंह रहे हैं, उन्होंने एक रॉयल पैलेस और हंटिंग लॉज बनाया, जो कि अभी भी बहुत फेमस है, ठीक है। फॉय सागर ये अजमेर में लोकेटेड है, मैप में अपन देख लिया। ये एक फ्लड रिलीफ प्रोजेक्ट था, क्योंकि कई बार क्या होता था, ज़्यादा रेन अगर आ जाती थी तो उस रेन वाटर को डाइवर्ट करना था, ठीक है। तो एक्सेस वाटर डाइवर्टेड टू आना सागर को दे दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर जो पानी आता है वो बांडी रिवर से आता है, कहाँ पे, फॉय सागर में। तो अजमेर में फॉय सागर और आना सागर दोनों, ठीक है। फिर नवलखा नवल सागर ये अपन ने मैप में देखा था, बूंदी में लोकेटेड है। गैव सागर डूंगरपुर में लोकेटेड। बालसमंद का आइलाना ये भी जोधपुर में है। और गढ़सीसर तालाब ये कहाँ पर लोकेटेड है, जैसलमेर में। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि फ्रेश वाटर लेक्स कौन कौन सी है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, क्या उनकी हिस्ट्री रही हुई है, किसने बिल्ड कराया, कब रिपेयर कराया, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। So thank you very much for watching this video. Please subscribe our channel, share video. Thank you.